बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी जो है ना, मैं बना रही हूँ केक और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3। और मैंने आपसे एक व्लॉग में शेयर किया था कि इब्राहिम की बर्थडे थी, फिर उस डे पे सेलिब्रेट नहीं हुई, तो आज तकरीबन 10-11 दिन हो गए। तो फाइनली आज जो है ना, इसका बर्थडे का प्लान जो है वो बन ही गया। जो चीज वक्त पर हो जाए ना, जिस टाइम पर हो जाए तो हो जाए, उसके बाद अगर डिले हो जाए तो फिर डिले ही होती रहती है। तो आज भी बस ऐसा कोई सीन बन नहीं रहा था, लेकिन फिर उसको बहुत ज्यादा इंतजार भी था और वो चाह रहा था कि हो जाए। तो फिर बस मैंने सोचा कि चलो आज कर ही लेते हैं, क्योंकि छुट्टी भी है, संडे है। और पहले तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये आज मैं कर पाऊंगी, क्योंकि आज सुबह से मेरे काफी काम थे और बहुत ज्यादा मैं थक चुकी थी। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इसका केक बना पाऊंगी या कुछ भी हो सकेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया। और अभी सबसे पहले जो है ना, किचन में आके मैंने केक बनाना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पर 6 अंडे लिए थे, 1 कप मैदा लिया था, नहीं सॉरी 1 कप चीनी ली थी, 1.5 कप मैदा, और फिर 1/3 कप इसमें मैंने कोको पाउडर डाला, वनीला एसेंस डाला 1.5 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर डाला था 1.5 टीस्पून। ठीक है, तो बस फिर उसको पहले आपने देखा, मैंने अच्छी तरह से अंडे और चीनी को फ्लफी कर लिया और उसके बाद फिर डाला था मैदा और वो छान के। और मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा मैदे को भी और फिर मिक्स करते जाएं। और फिर उसमें कोको पाउडर, और यहाँ मोल्ड भी ग्रीस कर लिया, ओवन को प्री हीट कर लिया था। और इसको अच्छी तरह से, इसको जब आप मोल्ड में डाल के ना, तो इसको अच्छी तरह से जरा इसको करें, डैप करें, ताकि ना इसकी जो एयर है वो निकल जाए, वरना बाद में जब केक बेक होता है तो उसमें बबल्स जो है ना वो बने होते हैं। अच्छा, 180 डिग्री पे बेक किया था और ये केक हो गया था मेरा 20 से 25 मिनट में बेक। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया और चिकन को ऑयल यहाँ मैंने गर्म होने के लिए रखा है, और इसके अंदर ना अभी इसको मैं डाल के फ्राई करूंगी और फिर बस इसको बाद में स्टीम रोस्ट कर लूंगी। तो अभी इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूंगी। और चिकन ज्यादा एक बार में तो नहीं होगा, तो 2 बार इसको मैं डालूंगी और इसको ढांप दूंगी, क्योंकि जब चिकन को फ्राई करते हैं तो इसमें बहुत पटाखे बजते हैं और वो सही उछल उछल कर आता है। तो थोड़ी देर के बाद फिर अब मैंने इसका ढक्कन खोल के इसकी साइड्स वगैरह पलट रही हूँ, और तकरीबन इसको मैंने अच्छे से 10-12 मिनट तो इसको फ्राई किया, फिर दूसरा तब बाद में डाला था और सही से इसको ढांप भी दिया था। तो ये अच्छा सा फ्राई भी हो गया था और थोड़ा गल भी गया था। और ये देखें, इस तरह से इसका कलर भी देखें चेंज हो गया। तो अब इसको मैं निकाल दूंगी और फिर जो दूसरा है ना उसको डाल दूंगी। बहुत बड़े बड़े पीसेस मैंने नहीं लिए, बस नॉर्मल साइज के जैसे कढ़ाई पीसेस थे ना, उतने ही इसके लिए भी करवाए थे। और ये बहुत बेस्ट रहता है कि बहुत ज्यादा बड़े ना हो। जब आप फैमिली के लिए घर में कुछ इस तरह से कर रहे हैं तो इतने पीसेस जो है ना वो अच्छे लगते हैं, सही रहते हैं। तो मैंने इसीलिए इतने ही साइज के पीसेस करवा लिए थे। फिर उसके बाद बारी आती है, क्या बारी आती है, ये कोई बिल्कुल तरतीब से तो नहीं है, रैंडम ही किचन में जब काम चल रहा होता है और इस तरह का कोई काम चल रहा होता है तो जैसे जैसे हाथ पहुंचता है वैसे वैसे काम होता है। यहाँ पे मैं चॉकलेट गनाश बना रही हूँ। उसके लिए क्रीम मैंने ली थी, इसमें हाफ कप 125 ml वाला ये कप था। और ये मैं इसके अंदर चॉकलेट जो है ना, ये 500 ग्राम की ये पूरी चॉकलेट बार है। तो पहले मैंने इसके अंदर हाफ डाली थी, मतलब ये ज्यादा वाला पीस, लेकिन फिर बाद में मैं ये सारी ही डाल दी थी, ज्यादा बनाया था। और थोड़ी सी बस ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने छोड़ी थी, तकरीबन 50 ग्राम कह लें आपके, उतनी मैंने छोड़ी थी। और बाकी सारी जो है ना इसके अंदर मैंने डाल दी थी। तो अभी इसको मैं इस तरीके से छुरी से इसको मैं क्रश कर रही हूँ और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये सारी की सारी चॉकलेट। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बाद में मैंने इसके अंदर और भी ऐड कर दी थी। तो तकरीबन ये सारी पूरी ही जो बार थी ना, ये सारी की सारी इस्तेमाल करी थी। डार्क चॉकलेट थी। और इसको अभी मैं डबल बॉइलिंग पे इसको मैं बॉईल कर लूंगी। तो पानी मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है। इतनी देर में मैंने सोचा कि ये चिकन जो है इसको मैं कट कर लूं। और ये बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पार्ट है, तो इसको मैं स्ट्रिप्स में इस तरीके से काट रही हूँ। और थोड़ा सा इर्द गिर्द आपको मैसी सी लुक नजर आ रही होगी, क्योंकि काम ज्यादा हो, टाइम कम हो, तो ऐसे हो जाता है। फिर साथ साथ चीजें सिमट जाती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना मेरी कंसंट्रेशन अपने कामों पर थी। तो यहाँ पर पानी बॉईल हुआ तो मैंने ये बॉईल इसके अंदर रख दिया और चूल्हा बंद कर दिया था। ये इसी पे जो है ना ये मेल्ट हो जाएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि पानी अभी बहुत ज्यादा गर्म है और चॉकलेट भी जो थी वो रूम टेम्परेचर पे थी। तो ये हो जाएगी इजीली इसके अंदर। और थोड़ा सा बस इसको मैं मिक्स कर लूंगी और बस फिर इसके मेल्ट होने का इंतजार करेंगे। और ये देखें चॉकलेट मेल्ट होती जा रही है, साथ साथ उसमें मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि वो अच्छे से हो जाए मेल्ट।
अच्छा, यहाँ पर अब जो है ये चिकन तो मेरा हो गया था सारा, उसको मैंने फ्राई कर लिया था। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ बारबेक्यू स्पैगेटीज। तो इसी जो दूसरी कढ़ाई थी ना जिसमें ऑयल था, वही ऑयल लिया है मैंने थोड़ा सा उसी में से। और जो चिकन अभी स्ट्रिप्स में काटा था, तो सबसे पहले ऑयल के अंदर मैं चिकन डाल दूंगी और ये फ्राई भी हो जाएगा और गल भी जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा उलट पुलट करके, तो इसको मैं ढक्कन ढांप के पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा जो फ्रोजन होता है ना, ये काटने में बहुत आसानी रहती है। ये होता है कि जिस तरीके से आप काटें तो वो आसानी से कट जाता है। तो ये भी मेरे पास जो था, ये हल्का सा आपको फ्रोजन नजर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर जब चिकन गल गया ना, तो मैंने ये डाल दी शिमला मिर्चें। अगर आपके पास रेड वाली बेल पेपर हो तो वो भी डाल दे, लेकिन मेरे पास नहीं थी, सिर्फ यही थी। और ये है कि अभी बस मुझे तो ये था ना कि थोड़ा सा काम खत्म करने थे, तो इसलिए मैंने डाल दी। वैसे ये जब आप सर्व करना हो तब बनाएं फ्रेश फ्रेश, तो जो इनका कलर है वो इसी तरह से ग्रीन प्यारा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और नमक थोड़ा सा भी डाला है। फिर वोस्टरशायर सॉस भी डाला था, चिली सॉस तो मैं अब डाल रही हूँ। और ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च मैंने ऐड कर दी है। और बस इसको अभी मैंने छोड़ दिया, साइड पे कर दिया। और यहाँ पर हमारा केक जो है वो बेक हो चुका, ठंडा भी हो गया है। तो अब इसको मैं डीमोल्ड कर रही हूँ और ठंडा हो गया। तो बस अब इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही इसको करना है आपने, क्योंकि फिर सॉफ्ट भी होता है तो फिर उसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा केक हमारा हो चुका है बेक। तो अभी इसकी मैं लेयर्स करूंगी, यानी कि इसको कट करूंगी। और ये पहली लेयर, फिर एक और लेयर करूंगी और उसके बाद जो है ना इसमें चॉकलेट गनाश जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर कोयला भी मैंने साथ ही रख दिया था, वो हो गया। तो उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको स्मोक दूंगी। तो ये हमारी बारबेक्यू स्पैगेटीज, बहुत मजे का फ्लेवर आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, लाइट सा। और ये देखें, ये इसको मैंने 3 लेयर्स में कट कर दिया है केक को। और यहाँ पर जो चॉकलेट गनाश बनाया था, तो वो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इब्राहिम को पसंद है चॉकलेट बहुत ज्यादा, और उसको चॉकलेट केक ही ज्यादा पसंद है। तो बस इसी वजह से मैंने आज ये केक बनाया था। और बहुत ज्यादा प्लान भी नहीं किया था, सोचा ही नहीं था, क्योंकि टाइम इतना नहीं था कि क्या, बस उसका चॉकलेट केक था तो मैंने सोचा बना लूं। यहाँ पर लगा लिया, फिर चॉकलेट जो थी वो मेल्ट करके ऊपर इसके डाल दी। अभी ऐसी आपको लग रहा है गंदी गंदी सी लुक, लेकिन क्योंकि यहाँ सारा कुछ बिखरा हुआ है ना। तो अच्छा, इसकी साइड्स पे ना मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओरियो बिस्किट्स मैंने लगा दिए थे पहले, तो वो लग ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने उनको एडजस्ट किया, क्योंकि चॉकलेट जब तक गर्म थी, फिर थोड़ा सा फ्रीजर में रखा तो वो फिर साथ चिपक गए। और ऊपर मैंने सारी जो क्रश की हुई चॉकलेट थी ना वो डाल दी थी, और चेरीज वगैरह अगर होती तो वो ज्यादा प्यारी लगती, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, फिर यहाँ पर ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, चिकन था हमारा, तो उसके लिए मसाला तैयार किया। और यहाँ पर दही लिया, थोड़ा सा उसमें तिक्का मसाला डाला, केचप डाला। वैसे इसके लिए जब आपने मसाला रेडी करना हो तो दही जो है ना वो थिक होना चाहिए। दही अगर पतला होगा तो मसाला ऊपर ठहरेगा नहीं। मेरे पास यहाँ पर जो था ना, दही पतला था और इतना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसको थोड़ा सा हैंग कर लूं, डाल के रखूं ताकि उसका पानी जो है वो निकल जाए। तो बस मैंने भी जल्दी जल्दी में लगा लिया कि चलो अब जैसे भी लग रहा है बस लगा दूं। तो उसके बाद आप चाहें तो कोई भी स्टैंड ले लें, उसके ऊपर भी स्टैंड तो मेरे पास था, लेकिन चिकन क्योंकि ज्यादा है तो मैं चाह रही थी बस एक ही बार में हो जाए। तो जो बड़ा पतीला है उसके अंदर छोटी वाली पतीली जो कि आसानी से आ जाए, तो उसको आप रख लें। और फिर इस तरीके से मैंने उसमें बटर पेपर लगा दिया था, मतलब 3-4 लेयर्स बटर पेपर की। और फिर ये देखें इस तरीके से ये मसाला भी ऊपर ही मैंने डाल दिया था। अच्छा, और इसको मैं फॉइल से कवर कर दूंगी। इसमें मैंने जो मसाला, तिक्का मसाला शान का डाला था, वैसे मैं आपको बताऊं इस तरह का जब बनाना हो ना स्टीम में जब मसाले को, तो जो सबसे बेस्ट होता है वो आपका होममेड मसाला सबसे बेस्ट होता है। मुझे तो अभी जल्दी थी, ऐसे मैंने डाल दिया, हालांकि मसाले मेरे पास सारे पड़े थे। गरम मसाला पाउडर आप डाल दें, फिर उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें और थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा नमक, फिर साथ क्या कहते हैं उसको लेमन आप डाल दें 1-2, तो उसका अपना ही फ्लेवर होता है, बहुत मजे का होता है। तो ये था कि मैंने फिर बस मुझे इंस्टेंट अभी ये वाला इजी लगा था तो मैंने यही डाल दिया। और यहाँ पर अब ये पतीला मैंने रख दिया था, इसके अंदर मैं डालूंगी पानी, 2 से 3 गिलास जब पानी। अभी मैंने ना गर्म नहीं किया था क्योंकि मुझे इसके अंदर ये दूसरा पतीला डालना था तो हाथ जलने का डर होता है, इसलिए फिर मैंने बाद में चूल्हा ऑन किया था, फिर तेज आंच पे, और इसको
बस 20 से 25 मिनट इनफ है, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी गला हुआ होता है। तो फुल आपने चूल्हे पे इसको पका लेना है और फिर ये हो जाएगा आपका स्टीम रोस्ट। यहाँ पर अब जो था ना, मेरी ये स्पेगेटीज मैंने बॉईल करके डाल दी, लेकिन जो मेरी शिमला मिर्चें थी उनका कलर जो था ना वो फ्रेश नहीं रहा था, और उसके लिए मुझे बड़ा ही वो फील हो रहा था, क्योंकि फ्रेश लुक वो बहुत मजे की लगती है, लेकिन मैंने चूंकि जल्दी में पहले ही उसको कर लिया था ना, तो इसलिए इसलिए उसका कलर जो है वो स्टीम की वजह से, ढक्कन ऊपर होने की वजह से उसका कलर ऐसा हो गया था, लेकिन टेस्ट बहुत मजे का था। अच्छा, यहाँ पर चिकन हमारा बहुत ही सॉफ्ट, ऐसे जैसे रुई की तरह गला हुआ इस तरीके से हो गया। और अभी सांस मेरा फूल गया है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी, इतने में लाइट गई हुई थी। लाइट आई है तो मैं बाहर गई हूँ, मैंने कपड़ों वाली मशीन जो थी उसमें कपड़े शपड़े डाले हैं और मशीन चलाई है, फिर मोटर चलाई। तो ये सारे काम करके मैं अभी अंदर आई हूँ, दोबारा से अपना वॉइस ओवर वहीं से कंटिन्यू किया है, और इतने में ना सांस फूल गया है, वो बैलेंस वो हो ही नहीं रहा। तो अच्छा, ये हो गया था कि लास्ट का स्टेप तो मैंने ऐसे ही किया था। मुझे चाहिए था कि ऊपर थोड़ा सा ना वो कलर उसका रेड रेड सा, तो मैंने ओवन ऑन करके तो थोड़ा सा उसको 10 मिनट के लिए ऊपर वाली रॉड ऑन करके उसको रख दिया था ट्रे के अंदर। आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो ना करें। और ऊपर बस ये सफेद तिल भी ऐसे जल्दी जल्दी में जैसे फेंके नहीं होते वैसे ही डाल दिए थे। और खाना हमारा हो गया रेडी। सिंपल सा सैलेड बनाया, खीरे, गाजर और साथ में एक सेब भी काट दिया था उसके साथ। और मटन कढ़ाई बनाई थी, मटन कढ़ाई भी बन गई थी। कढ़ाई की रेसिपी इतनी दफा दे चुकी हूँ कि मैंने शेयर ही नहीं की। फिर रोस्ट भी और स्पैगेटीज भी बन गई। बस इतनी देर में मुझसे यही चीजें बन सकती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 बजे तो डिसाइड हुआ कि बस ठीक है आज कर लेते। और थोड़े से बैलून्स वगैरह लगा दिए थे यहाँ पर। बस मरियम और इब्राहिम जो थे ना वो अपना फोटोशूट वगैरह कर रहे थे, और यहाँ पे खाला मामू सब आ चुके थे। तो बस अब यहाँ पर हो रहा है इब्राहिम का केक कट, और केक बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, वो उस वक्त जो मैसी लुक थी वो उस वक्त थी, उसके बाद नहीं थी। और यहाँ फाइनली हम जो है ना इब्राहिम का केक कट कर रहे हैं, और इब्राहिम की बर्थडे जो है आज हो रही है। और बस इब्राहिम एक्साइटेड बहुत था, पहले से इतना चलो बस। तो बस यहाँ पर हमारा केक कट गया था, और उसके बाद जो है ना खाना साथ ही लगा दिया था कि बस केक काटेंगे और फिर खाना खाएंगे, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। और खाना खाएंगे और उसके बाद फिर जो है ना केक की सर्विंग होगी। और शुक्र है कि हो गया, और इब्राहिम भी बड़ा खुश था। और बस यहाँ पर अब हम सब खा रहे हैं खाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा मजे का था। मतलब एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी मेरी कि मैं इतनी जल्दी, आज मैं एक्चुअली हुआ ये था कि मैं सुबह से काफी थकी हुई थी, काम ज्यादा थे, तो इसलिए ना मुझे कुछ मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इस तरह का लंबा काम करूं। खाना तो बंदा बना ही लेता है, लेकिन फिर वो बेकिंग का काम, केक बेक करना थोड़ा, फिर उसको डेकोरेट करना, वो सारा कुछ। तो अब खाना खाने के बाद सबने पढ़ी ईशा की नमाज, और उसके बाद अभी मैंने ग्रीन टी बनाई है, क्योंकि चाय नहीं, सब कह रहे थे ग्रीन टी हो। और यहाँ पर अब ग्रीन टी के साथ केक सर्व करूंगी। और ये देखें, उस वक्त जब था ना, जब केक ये क्या कहते हैं चॉकलेट सॉफ्ट थी, तो ये ओरियो जो थे इतनी मुश्किल से इसको पकड़ पकड़ के मैंने और मरियम ने इसको इसके ऊपर चिपकाया था, लेकिन फिर फ्रीजर में रखा तो ये सही उसके ऊपर बिल्कुल चिपक गए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और मैं अभी आपको केक की लेयर्स भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग की, तो बहुत अच्छा। बस ये था कि थोड़ा सा अभी इसको मैंने फ्रीजर में थोड़ी देर रखा था ना, तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया था। ज़ाहिर है चॉकलेट जो है वो अंदर वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो फिर थोड़ा बाहर रहा तो हल्का उस पर थोड़ा सा आ ही गया था। लेकिन केक बहुत मजे का था अल्हम्दुलिल्लाह, सबको बहुत पसंद आया था और बहुत मजेदार था। और ऊपर ये मैंने सिर्फ चॉकलेट जो थी ना वो क्रश करके डाल दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये काम भी जो है ना वो हो ही गया है। तो वही बात है कि अगर एक दफा कोई काम रह जाता है तो वो फिर रह ही जाता है, उसको के होने में पता नहीं क्या बात होती है कि फिर वो डिले होता जाता है। तो यहाँ पर ये कहवा भी बहुत मजे का बना था। इसमें मैं वो डालती हूँ नटमेग पाउडर, फिर लेमन ग्रास, दूसरी जो ग्रीन टी होती है वो, इलायची और एक दो चीजें और, तो बस वो डाल के, और ये कहवा हमारा बड़ा मजेदार सा बन गया था। और सबको अब मैं कहवे के साथ दूंगी केक। और आज एक्स्ट्रा मीठा मैंने कोई भी नहीं बनाया था क्योंकि टाइम कम था और मैं तो केक खाती नहीं हूँ, तो बस जो केक के ऊपर ओरियो बिस्किट था वो उतार के मैंने एक खा लिया था कि मुंह मीठा कर लिया था। बाकी अब सबको सर्व करूंगी और
देखिए केक प्यारा लग रहा है, अच्छा मजेदार सा बन गया था, जैसा इब्राहिम चाहता था कि चॉकलेट केक हो तो वैसा ही बन गया था। और इस वक्त पाकिस्तान का मैच भी लगा हुआ था और अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बस बाद के हालात, जो फाइनल था एशिया कप का फाइनल, तो साथ वो भी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर बस आपसे चाहूँ